जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे। डाकुओं की कहानियां सालों से चलती आ रही है। उन्हीं डकैतों में से एक था डाकू ददुआ, जो जंगलों में रहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर एक बात से वो वाकिफ था। इसकी मर्जी के बिना यूपी के बुंदेलखंड जोन में कुछ भी नहीं होता था। कई सालों तक इस डाकू का आतंक ऐसा था कि बड़े बड़े नेता इसके सामने अपनी अर्जी लेकर रात के अंधेरे में छुप कर जाते थे। चुनाव जितवाने की, विधायक सेट करवाने की अर्जी ये लेकर ददुआ के पास जाया करते थे। असली नाम ददुआ का था शिव कुमार पटेल, पर माता पिता ने प्यार से नाम दिया ददुआ। ददुआ का पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही ज्यादा मन नहीं लगा, पर बड़ा होने के बाद सरकारी नौकरी उसे जरूर मिल गई। उसने चपरासी की नौकरी शुरू कर दी थी। उसकी शादी हुई, बच्चे हो गए। फिर ददुआ की जिंदगी ने एक नया रूप ले लिया। 1972 में दूसरे गांव के एक जमींदार ने ददुआ के सामने उसके पिता के साथ मारपीट की। उनके कपड़े उतारकर पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी गई। फिर ददुआ पर भी चोरी के इल्जाम लगाए गए और उसे जेल में बंद कर दिया गया। ददुआ का जीवन इस घटना से पूरी तरह बदल गया। जेल में उसने अपना शातिर दिमाग लगाया और पुलिस से साठ-गांठ कर जेल से छुटकारा पाया। फिर उसने गुस्से में उसी जमींदार के घर के 9 लोगों की खड़े खड़े हत्या कर डाली। इसके बाद वो बीहड़ के जंगलों में चला गया। बीहड़ के जंगलों में कुर्मी और राजा रंगोली नाम के डाकुओं का दबदबा था। ददुआ ने दोनों को अपना गुरु बना लिया और उनके गैंग में काम करने लगा। कुछ सालों बाद राजा रंगोली की एक मुठभेड़ में मौत हो गई। कुर्मी डाकू ने सिलेंडर कर दिया। ददुआ के हाथ में अब गैंग की कमान थी। ददुआ अब इतना खतरनाक डाकू बन गया कि ददुआ का डर वैसे ही आसपास के इलाकों में काफी फैल गया। डाकू ने चारों तरफ से घेर लिया है। ददुआ ने अपने खौफ को बनाए रखने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं तक को नहीं छोड़ता था। गांव के लोगों की आंखें तक वो निकाल देता था खौफ बनाए रखने के लिए। एक के बाद एक हत्याओं और किडनैपिंग को ददुआ ने अंजाम दिया। तेंदुपत्तों के कारोबारियों का किडनैपिंग करके उसने फिरौती वसूलता था। इससे ददुआ के गैंग के पास काफी पैसा आने लगा। इन पैसों से गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। ददुआ इन पैसों से आसपास के गांव में वो गरीब लड़कियों की शादी करवाता, मजदूरों को कर्ज देता। ऐसा करने से एक वर्ग के लिए वो मसीहा बन गया। इस तरह कई गांवों में उसने अपनी पैठ बना ली। जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। 600 से ज्यादा मामले ददुआ पर दर्ज थे, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के गांवों में भी उसका नाम का आतंक था। बहुत लोग उससे प्यार करते थे तो वहीं बहुत लोग उससे बहुत डरते थे। बुंदेलखंड में ददुआ का सबसे ज्यादा खौफ था। उसने राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया था। उसके फरमान से ही चुनाव में गांव से वोट पड़ते थे। वो ये तय करता था कि किस नेता को वोट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर इसका इतना दबदबा था कि यहाँ के विधायक वो ही तय करता था। कुर्मी समाज के लोगों के लिए ददुआ उनका भगवान था और ये माना जाता था कि कुर्मी समाज का वोट सिर्फ ददुआ के कहने पर ही दिया जाएगा। सालों तक वो यूपी की राजनीति में इसी तरह बीहड़ से अहम रोल निभाता रहा। ददुआ बीएसपी का विधायक बनता रहा, पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो उनके साथ जुड़ गया। समाजवादी पार्टी के इशारे पर उसने बीएसपी के कई नेताओं की हत्या करवाई। जब दोबारा मायावती की सरकार बनी तो उस सरकार ने ऑपरेशन ददुआ की शुरुआत की। ददुआ के आतंक को खत्म करने के लिए यूपीएसटीएफ की शुरुआत की गई। पैसे को पानी की तरह बहाया गया। ददुआ पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया। फिर 2007 में एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में इस खूंखार डाकू को मार गिराया गया। 1996 में फतेहपुर के पास नरसिंहपुर में ददुआ ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि जब उसकी गैंग को पुलिस ने घेर के मार डाला था तब उसी समय उसने मन्नत मांगी थी कि अगर ये बच गया तो मंदिर का निर्माण करवाएगा। उस दिन ददुआ की जान बच गई और फिर मंदिर में ददुआ और उसकी पत्नी कृष्णा की फोटो भी स्थापित की गई है। आज भी लोग वहां ददुआ की पूजा करते हैं और उसे अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों, ये डाकू की कहानी आपको कैसी लगी? क्या ददुआ ने जो किया उससे वो पूजने लायक था? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे।